हेलो स्टूडेंट्स, तो अब जो नेक्स्ट फाइलम है वह है फाइलम इकाइनोडर्मिटा, किंगडम एनिमिलिया। और उसको बेसिकली दो में डिवाइड किया जाता है, नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा। मैंने आपको एक वर्ड पढ़ाया था, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है और वो जिनमें है उन्हें कॉर्डेटा बोला जाएगा। उसके अलावा नॉन कॉर्डेट बोला जाता है। और नॉन कॉर्डेट्स के अंदर हम लोग पॉरीफेरा से लेके इकाइनोडर्मिटा तक के फाइलम इंक्लूड कर रहे हैं। पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटियलमिंथीज, एस्केलमिंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मिटा तक के फाइलम वो हैं जिनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, सॉलिड रॉड। इन्हें नॉन कॉर्डेट्स बोला जाएगा। तो अब ये लास्ट फाइलम इसका, फाइलम इकाइनोडर्मिटा। स्टार्ट करूं? श्योर स्टूडेंट, इकाइनोडर्मिटा वर्ड का मीनिंग यही होता है स्पाइनी बॉडी। बॉडी के ऊपर स्पाइन होते हैं। कैलकेरियस ऑसिकल्स है स्टूडेंट, इनका एंडोस्केलेटन। कैल्शियम के बने हुए स्टूडेंट स्पाइक्यूल्स होते हैं, ऑसिकल्स, इनका एंडोस्केलेटन है स्टूडेंट। वो नुकीले कांटे निकल रहे होते हैं बॉडी पे। जी हाँ, स्किन स्पाइनी, स्पाइनी बॉडी एनिमल्स इकाइनोडर्मिटा और सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स मोलस्का। हमारे पॉइंट क्लियर है। और अब इकाइनोडर्मिटा का एक बहुत जोरदार पॉइंट आपको बताता हूं, और वह है एक्सक्लूसिव मैराइन। दे लाइव इन मैराइन वाटर स्टूडेंट। यानी मैं आपसे कहूं, अगर एक्सक्लूसिव मैराइन में बात करें तो इकाइनोडर्मिटा डन, और टीनोफोरा भी यस डन। इकाइनोडर्मिटा, टीनोफोरा, ये दोनों हो गए। इसके बाद एक फाइलम हम पढ़ेंगे हेमिकॉर्डेटा, वो भी एक्सक्लूसिव मैराइन है स्टूडेंट। तो इकाइनोडर्मिटा फाइलम, मेंबर्स एक्सक्लूसिव मैराइन। अगर इसकी जनरल इंफॉर्मेशन की बात की जाए तो स्टार्ट करो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अपने लेक्चर उससे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल, जर्म लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिमेट्री, बाइलेटरल, नो, रेडियल सिमेट्री। जी स्टूडेंट्स, आपको पता है इकाइनोडर्मिटा में रेडियल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री फाउंड इन सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मिटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में, एडल्ट में रेडियल सिमेट्री होती है एंड लार्वा हैव बाइलेटरल सिमेट्री। इन इकाइनोडर्म्स एडल्ट हैव रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा हैव बाइलेटरल सिमेट्री। डन। दोबारा बोलना चाहूंगा, एक्सक्लूसिव मैराइन, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। इकाइनोडर्म ट्रियोसिलोमेट है या नहीं है? जी, ट्रियोसिलोमेट मेंबर्स, हाँ या ना? और ट्रियोसिलोमेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो मुझे आपको बतानी थी, इकाइनोडर्म्स एंटेरोसिलोमेट। यस, ट्रियोसिलोमेट्स आर ऑफ टू टाइप, शाइजोसिलोमेट एंड एंटेरोसिलोमेट। इकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा फाइलम एंटेरोसिलोमेट होते हैं। ये इकाइनोडर्म के बारे में। स्टूडेंट्स, इकाइनोडर्म सेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड? अनसेगमेंटेड, बिकॉज सेगमेंटेड एनिमल्स आर एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। तो आइए, इकाइनोडर्म्स फाइलम इकाइनोडर्मिटा हमारा नेक्स्ट फाइलम, और अब इसके कैरेक्टर से स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, these animals have an endoskeleton of calcareous ossicles। शानदार लाइन है ये लीजिए। These animals have an endoskeleton of calcareous ossicle। endoskeleton है, एक्सो नहीं स्टूडेंट। आगे बात करूंगा आपसे। बॉडी इज स्पाइन, स्पाइनी बॉडी एनिमल से स्टूडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन, यस, स्पाइनी बॉडी एनिमल्स। श्योर स्टूडेंट, एक्सक्लूसिव मैराइन, एक्सक्लूसिव मैराइन। अभी मैंने आपसे एक बात कही थी, अगर मैं आपसे कहूं कि सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स, तो आपको जवाब याद है मोलस्का। सॉफ्ट बॉडी पूछा जाए, मोलस्का, डन। और अगर स्पाइनी बॉडी एनिमल्स पूछा जाए तो इकाइनोडर्मिटा, डन। बॉडी के ऊपर स्पाइन, CaCO3 के बने, कैलकेरियस स्पाइन। स्टूडेंट, कैलकेरियस शेल ऑन बॉडी, मोलस्का। काइटेनियस एक्सोस्केलेटन ऑन बॉडी, आर्थ्रोपोडा। याद? ये कुछ
कैरेक्टर्स हैं जो आपको बहुत अच्छी तरह तैयार होनी चाहिए. बॉडी कवर्ड बाय कैलकेरियस शेल मोलस्का, बॉडी कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोडा. हाँ या ना? स्टार्ट स्टूडेंट. दोबारा एक्सक्लूसिव मैराइन. और अब अगला ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट. ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लियर है हमारा. ट्रिप्लोब्लास्टिक क्लियर है. बॉडी इज अनसेगमेंटेड. डन डन. बॉडी इज अनसेगमेंटेड स्टूडेंट. ट्रिप्लोब्लास्टिक. और एक लाइन मैंने अभी आपको जो बताई सिमेट्री की, अगर आपसे कोई बोले काइनोडर्म्स आर, कुछ भी नहीं लिखा एडल्ट और लार्वा, तो आपको रेडियल सिमेट्री टिक करना है. और वैसे मैं इसका स्टेटमेंट बताता हूं. एडल्ट इकाइनोडर्म्स हैव रेडियल सिमेट्री बट लार्वा हैव बायलैटरल सिमेट्री. ये लीजिए स्टूडेंट, कंप्लीट. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो इकाइनोडर्मेटा के जनरल इंफॉर्मेशन आपके पास क्लियर. सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स मोलस्क होते हैं, लेकिन इकाइनोडर्म स्पाइनी बॉडी एनिमल्स होते हैं. इनका एंडोस्केलेटन कैलकेरियस ऑसिकल्स का बना हुआ है. ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, अनसेगमेंटेड है. रेडियल सिमेट्री एडल्ट रखता है, लार्वा में बायलैटरल सिमेट्री है. इकाइनोडर्म ट्रियोसिलोमेट है, जो एंटेरोसिलोमेट होते हैं. इज इट ट्रू इकाइनोडर्म्स आर ड्यूटेरोस्टोम्स? यस. ब्लास्टोपोर कन्वर्ट या फॉर्म एनस, उन्हें कहते हैं ड्यूटेरोस्टोम्स. और ड्यूटेरोस्टोम्स आर इकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा. ये क्लियर. तो इकाइनोडर्म ड्यूटेरोस्टोम्स स्टूडेंट. हमारा नेक्स्ट पॉइंट ट्रियोसिलोमेट स्टूडेंट, और उसमें भी एंटेरोसिलोमेट. इंपॉर्टेंट लाइन तो ये है जो मुझे बताना आपको. उसके बाद ड्यूटेरोस्टोम्स स्टूडेंट. ये लीजिए ड्यूटेरोस्टोम्स. श्योर. अब अगला स्टूडेंट, दोबारा बोलना चाहूंगा ध्यान से. इकाइनोडर्म में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, बिल्कुल कंप्लीट होगा. माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होंगे. ठीक है स्टूडेंट. डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, लेकिन इनमें माउथ जो होता है स्टूडेंट वो लोअर साइड पे होता है बॉडी की, वेंट्रल सरफेस. और एनस जो होती है वो अपर साइड पर होती है, डोर्सल साइड पर बॉडी की. देखिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विथ माउथ ऑन लोअर साइड एंड एनस एंड अपर साइड स्टूडेंट. जोरदार पॉइंट. ये क्लियर? हाँ है ना? जरा एक बार और. ये सारे पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में. उसको एक बार रिवाइज करेंगे तो अभी तैयार होगा. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक, रेडियल सिमेट्री, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्रियोसिलोमेट, एंटेरोसिलोमेट. हाँ या ना? डन. कुछ याद हुआ? अब आइए आगे स्टूडेंट्स. नेक्स्ट पॉइंट. आपने एक बात नोट करी कि इकाइनोडर्म और कॉर्डेटा के बीच में जो मैं सिमिलरिटी आपको बता रहा हूं कौन कौन सी है. इकाइनोडर्म एक नॉन कॉर्डेटा का मेंबर है, एक नॉन कॉर्डेटा फाइलम है इकाइनोडर्मेटा. लेकिन फिर भी कॉर्डेटा से क्या क्या मैच कर रहा है इसमें कि इकाइनोडर्म और कॉर्डेटा बोथ आर एंटेरोसिलोमेट. ट्रियोसिलोमेट, उसमें भी एंटेरोसिलोमेट. इकाइनोडर्म एंड कॉर्डेटा बोथ आर ड्यूटेरोस्टोम्स. इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा दोनों में मेसोडर्मल स्केलेटन होता है स्टूडेंट, या मेड अप ऑफ कैलकेरियस प्लेट्स और ऑसिकल्स. यानी आज के बाद अगर मैं बोलूं कि कॉर्डेटा और इकाइनोडर्म में सिमिलरिटीज बताइए, तो आप मेरे सामने वो सिमिलरिटीज ला सकते हैं. सर पहला ड्यूटेरोस्टोम्स, हाँ. ब्लास्टोपोर फॉर्म एनस, एंटेरोसिलोमेट, यस. ट्रियोसिलोमेट, उसमें एंटेरोसिलोमेट. दे हैव मेसोडर्मल स्केलेटन मेड अप ऑफ कैलकेरियस प्लेट्स और ऑसिकल्स. ये डन स्टूडेंट. तो सिमिलरिटीज बताई मैंने आपको कॉर्डेटा और इकाइनोडर्म्स की. क्लियर? इकाइनोडर्मेटा में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट डन. सर्कुलेशन बताओ. ओपन सर्कुलेशन की क्लोज? ओपन. ओपन सर्कुलेशन फाउंड इन आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा. नेक्स्ट फाइलम हेमिकॉर्डेटा में भी ओपन सर्कुलेशन आएगा स्टूडेंट. तो एक बार और, इकाइनोडर्मेटा में ओपन सर्कुलेशन डन. हाँ जी, तैयार मानू ना? अगला आओ स्टूडेंट, आपको और सपोर्ट चाहिए मुझे. इकाइनोडर्मेटा में रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट होगा स्टूडेंट. आर्थ्रोपोडा में भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट था. मोलस्का में कॉपर कंटेनिंग हिमोसाइनिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट था. क्लियर हो रहा है? फाइलम एनेलिडा क्लोज सर्कुलेशन, रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन. फाइलम आर्थ्रोपोडा ओपन सर्कुलेशन,
नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट, फाइलम मोलस्का ओपन सर्कुलेशन, हिमोसाइनिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट, फाइलम इकानोडर्मिटा ओपन सर्कुलेशन, रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट, डन। कुछ याद हो रहा है, नहीं हो रहा है, समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर? ठीक है स्टूडेंट, तो जरा देखें इसके ये कैरेक्टर्स। स्टार्ट। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। इकानोडर्मिटा फाइलम में एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है स्टूडेंट। एक पॉइंट, ओपन सर्कुलेशन होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट होता है स्टूडेंट। ये लीजिए, क्लियर? यहां तक समझ में आया? रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट है, ओपन सर्कुलेशन है, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, फाइलम इकानोडर्मिटा टॉपिक। अब सुनना स्टूडेंट, आपको एक और बात बताता हूं। बॉडी के अंदर एक सेंट्रल डिस्क होती है, मान लीजिए डिस्क है, और उस डिस्क से स्टूडेंट आर्म्स अराइज होती है ऐसे करके। हम स्टारफिश को बेस ले, जरूरी नहीं कि सब में आर्म्स हो, या ये आर्म्स अराइज होगी बॉडी से। बॉडी हैज अ सेंट्रल डिस्क फ्रॉम विच आर्म्स अराइज स्टूडेंट। इसी डिस्क के ऊपर और नीचे, ऊपर वाले सरफेस पर एनस, नीचे वाली सरफेस पे माउथ होगा। क्लियर? डन। एक और बात, वापस वही आ जाओ। बॉडी वॉल में एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन CaCO3 के स्पाइक्यूल्स का बना हुआ। स्पाइक्यूल्स मूवेबल होते हैं, कैलकेरियस एंडोस्केलेटन। श्योर? डन। मेरी बात को सुना। इन देयर स्किन इज स्पाइनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स, इकानोडम। स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स, इकानोडम, और मूवेबल CaCO3 स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट। ये लीजिए, डन। अगला देखना, बिटवीन स्पाइक्यूल्स स्टूडेंट, ध्यान से सपोर्ट करना मुझे जो मैं बोल रहा हूं। बिटवीन स्पाइक्यूल्स स्टूडेंट, ये स्पाइक्यूल्स है, ये स्पाइक्यूल्स है, मूवेबल CaCO3 स्पाइक्यूल्स, ये दिख रहा है आपको, या ये ऐसे करके, है ना? अब स्टूडेंट देखना इधर, स्पाइक्यूल्स के बीच में कुछ स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर्स, ये पिंसर लाइक स्ट्रक्चर स्टूडेंट, दोबारा बोलूंगा, स्पाइक्यूल्स के बीच में ये रही, दिस वन, ऐसे। एंड these structures are called pedicellary स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये ब्रश की तरह काम करती है बॉडी को साफ करने का, नाम है पेडिसेलरी। पेडिसेलरी, दिस वन ब्रश की तरह स्ट्रक्चर है स्टूडेंट। थोड़ा सा सपोर्ट, दिस वन इज द पेडिसेलरी स्टूडेंट, प्रेजेंट फॉर क्लीनिंग। तो body skin is spiny, movable CaCO3 spicules, between spicules pincer like structure pedicellary present, which act as a brush for cleaning. Done. ये पॉइंट्स, ये दोबारा एक बार और थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए स्टूडेंट। इकानोडर्मिटा के कैरेक्टर्स चल रहे हैं, आपको शुरू से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। These animals have an endoskeleton of calcareous ossicle. Clear? Spiny body animals. Line आती है, spiny body animals are clear. Exclusive marine. Done. बताइए भी, समझ में आ रहा है? Exclusive marine. Organ system level organization. Triploblastic. Body unsegmented. Adult echinoderms have radial symmetry but larvae have bilateral symmetry. Done. Sure. अगला आओ स्टूडेंट। Triocoelomate, Enterocoelomate, Deuterostomes. Clear? Digestive system is complete with mouth on lower side and anus on upper side. Clear? Sure? उसके बाद स्टूडेंट, एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता। अच्छा, नेफ्रिडिया बताओ किसमें? एनालिडा, मैल्पिजन ट्यूब्यूल्स, आर्थ्रोपोडा, ग्रीन ग्लैंड, एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा, प्लेटिहेल्मिन्थीज के अंदर फ्लैम सेल्स, एस्केल्मिन्थीज में एक्सक्रीटरी ट्यूब्स। डन। याद हो रहा है? हमारे पास पॉइंट आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद स्टूडेंट ओपन सर्कुलेशन है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट है, बॉडी में सेंट्रल डिस्क है जिससे आर्म्स अराइज होगी, स्किन स्पाइनी है, मूवेबल CaCO3 स्पाइक्यूल्स निकल रहे हैं, उनके बीच में एक स्पेशल स्ट्रक्चर है पेडिसेलरी। या स्टूडेंट,
ये इकानोडर्मिटा के पॉइंट्स। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इनके अंदर जो सीलोम होती है स्टूडेंट वो रिड्यूस हो जाती है, और बॉडी के अंदर ट्यूब्स का नेटवर्क होता है, ये सारी ट्यूब्स इंटर कनेक्टेड हो जाती है स्टूडेंट, बॉडी के अंदर ट्यूब्स का नेटवर्क होता है, श्योर, हाँ, और वो ट्यूब्स इंटर कनेक्टेड हो जाती है। सेंटर में स्टूडेंट कुछ इस तरीके से ऐसे ट्यूब नेटवर्क बनता है, ये लीजिए, और ये स्टूडेंट ये पूरी बॉडी के अंदर एक नेटवर्क बनता है, और इस तरीके से ऐसे होती है स्टूडेंट, ये लीजिए, ये पूरा एक सिस्टम बनता है, दिस वन, ये सिस्टम नोट करें आप पूरा, श्योर, ये हो गया, ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट आप, ये हो गया कि स्ट्रक्चर, तो सीलोम इज रिड्यूस्ड होती है, सीलोम के अंदर स्टूडेंट इस तरीके से रेडियल कैनाल्स का नेटवर्क होता है, एंड दीज कैनाल्स आर इंटरकनेक्टेड स्टूडेंट, बॉडी के अंदर पूरा कैनाल आपस में जुड़ी हुई होती है, श्योर, और ये सिस्टम बाहर एक पोरस प्लेट से खुलता है, एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड वाटर वैस्कुलर सिस्टम, यूनिक फीचर ऑफ फाइलम इकानोडर्मिटा, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। इस सिस्टम में वाटर एंटर करता है स्टूडेंट, मैड्रीपोराइट एक पोरस प्लेट होती है स्टूडेंट, ये रही वो मैड्रीपोराइट एक पोरस प्लेट, ये पोरस प्लेट है स्टूडेंट, दिस वन, और ये मैड्रीपोराइट बाहर की तरफ होती है, या और इसी मैड्रीपोराइट से स्टूडेंट पानी अंदर एंटर करता है, वाटर एंटर इनटू वाटर वैस्कुलर सिस्टम थ्रू मैड्रीपोराइट, ये गया स्टूडेंट, ये जा रहा, डन, ये देखिए आप, ये पानी अंदर गया, और अंदर होता हुआ सीधे वाटर वैस्कुलर सिस्टम में एंटर कर जाएगा। वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज द यूनिक फीचर ऑफ फाइलम इकानोडर्मिटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रेडियल कैनाल्स, दिस वन, दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रेडियल कैनाल्स, मैड्रीपोराइट, ये एक स्ट्रक्चर आप लेटरल कैनाल, ये दिख रही, और लेटरल कैनाल के बाद स्टूडेंट एक स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी ऐसे करके, ये रही, दिस वन, या दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द ट्यूब फिट स्टूडेंट। तो आज के बाद इस सिस्टम के अंदर क्या क्या आ गया, रेडियल कैनाल्स आ गई, लेटरल कैनाल्स आ गई, ट्यूब फिट आ गई, मैड्रीपोराइट आ गया। मैड्रीपोराइट क्या है, मैड्रीपोराइट इज अ पोरस प्लेट, ये छोटे छोटे छेद होते हैं इसके अंदर, और ये समुद्र में ऐसे लटकी रहती है, इसी से समुद्र का पानी अंदर जाता है, वाटर एंटर इनटू द वाटर वैस्कुलर सिस्टम थ्रू मैड्रीपोराइट, डन स्टूडेंट, अब पानी भरेगा इसमें पूरे सिस्टम में, और वाटर ऐसे जाएगा स्टूडेंट, ये रहा दिस वन, ये तो पूरे में सिस्टम में वाटर की एंट्री होगी इस तरीके से स्टूडेंट। वाटर वैस्कुलर सिस्टम इकानोडर्म का यूनिक फीचर, और वो वाटर अपने साथ गैसेस लाएगा स्टूडेंट, तो हेल्प इन रेस्पिरेशन, फूड लेकर आएगा, हेल्प इन द फूड कैप्चरिंग एंड ट्रांसपोर्ट। आप सुन रहे हैं मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इकानोडर्म इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम। ये है वाटर वैस्कुलर सिस्टम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अम्बिलिकल सिस्टम, ये डन। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फाइलम इकानोडर्मिटा का, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, also called the umbilical system. This system consists of radial canal, madreporite, lateral canal, tube fit. Sure, इस सिस्टम के अंदर पानी आता है स्टूडेंट, और पानी समुद्र का पानी जब अंदर जाएगा मैड्रीपोराइट नाम पोरस प्लेट से, डन, और वो पानी अपने साथ गैस ले जाएगा, खाना ले जाएगा, इट मीन्स हो गया दिस सिस्टम हेल्प इन रेस्पिरेशन, लोकोमोशन, फूड गैदरिंग एंड ट्रांसपोर्ट, डन स्टूडेंट। आज अगर हमसे पॉइंट पूछा जाए कि मैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम हेल्प इन रेस्पिरेशन, फूड गैदरिंग एंड ट्रांसपोर्ट, लोकोमोशन, स्टूडेंट ये जो यहाँ वाटर आता है तो हाइड्रोलिक स्केलेटन की तरह काम करता है, ट्यूब फिट की वजह से स्टूडेंट उसको लोकोमोशन में हेल्प मिलती है। तो आज इकानोडर्म जो मूवमेंट कर रहा है वो कर रहा है वाटर वैस्कुलर सिस्टम में प्रेजेंट ट्यूब फिट के कारण। सो लोकोमोटिव स्ट्रक्चर ऑफ इकानोडर्म ट्यूब फिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोकोमोटिव स्ट्रक्चर ऑफ इकानोडर्म ट्यूब फिट। एक बार रिवीजन करो, लोकोमोटिव स्ट्रक्चर ऑफ इकानोडर्म ट्यूब फिट, लोकोमोटिव स्ट्रक्चर ऑफ मोलस्का फुट, आर्थ्रोपोडा लेग्स, नेरिस पैरापोडिया, अर्थवर्म सीटी, टीनोफोरा में कॉम्ब प्लेट्स, सिलेंट्रेटा में टेंटाकल्स, डन। बहुत जोरदार टॉपिक चल रहा है, पूरे नॉन कॉर्डेटा के फाइलम फिनिश हो रहे हैं आज, और उनके अंदर सारे कैरेक्टर्स आने चाहिए।
आज यूनिक फीचर की बात की जाए, मुझे रिवीजन चाहिए दोबारा, मैं यूनिक फीचर बोल रहा हूं, आप मेरे साथ साथ फाइलम बोलें। वाटर वैस्कुलर सिस्टम, इकाइनोडर्मिटा, मेंटल, मोलस्का, जॉइंटेड अपेंडेजेस, आर्थ्रोपोडा, मस्कुलर फेरिंक्स, एस्केल्मेंथीज, काइटिनस एक्सोस्केलेटन, आर्थ्रोपोडा, कॉलर सेल, पोरीफेरा। डन, क्लियर स्टूडेंट? स्टिंग सेल्स, सीलेंट्रेटा, बायोलुमिनेसेंस, टीनोफोरा, सेनिंशियल एपिडर्मिस, एस्केल्मेंथीज, कैनाल सिस्टम, पोरीफेरा, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, सीलेंट्रेटा। डन स्टूडेंट। तो मैंने आपके सामने बहुत सारे पॉइंट बोले, आज के बाद ध्यान रखिएगा। कंसिस्ट ऑफ रेडियल कैनाल, पोरस प्लेट, लेटरल कैनाल, ट्यूब फिट। स्टूडेंट ये हमारे पास पॉइंट है, द लोकोमोटरी स्ट्रक्चर ऑफ इकाइनोडर्मिटा। स्टूडेंट ट्यूब फिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्यूब फिट। मैंने आपको एक और बात बताई, मैड्रिपोराइट इज अ पोरस प्लेट थ्रू विच वाटर एंटर इनटू वाटर वैस्कुलर सिस्टम। तो इकाइनोडर्म का यूनिक फीचर है वाटर वैस्कुलर सिस्टम। श्योर? ये तैयार स्टूडेंट। एक और बात कहता हूं आपसे, इसको जो मेंबर्स हैं स्टूडेंट वो डायोशियस है, यूनिसेक्सुअल है, सेक्स आर सेपरेट जिसे बोला जाता है। फर्टिलाइजेशन जनरली समुद्र के पानी में होता है, यानी फर्टिलाइजेशन यूजली एक्सटर्नल है। क्लियर? रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मोड से होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, फ्री स्विमिंग लार्वा होगा। फाइलम इकाइनोडर्मिटा, members are dioecious, fertilization is usually external, development is indirect with free swimming larva, बाइपिनेरिया लार्वा इनका बड़ा फेमस लार्वा है स्टूडेंट। फाइलम इकाइनोडर्मिटा का लार्वा बाइपिनेरिया। क्लियर? तो आइए जरा मैच करते हैं। मेंबर्स आर डायोशियस, यस, सेक्स आर सेपरेट, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, fertilization is usually external, development is indirect with free swimming larva, bipineria। ये लीजिए स्टूडेंट, हाँ या ना, ये डन। तो हमारे पास पॉइंट्स आए स्टूडेंट जो मैं आपसे कह रहा था, ये तैयार हो गए। मुझे लग रहा है क्लियर है पॉइंट सारे। डन। ये देखिए स्टूडेंट, क्लियर? तो इकाइनोडर्मिटा और उसके सारे पॉइंट्स हमने क्लियर करे। जरा इकाइनोडर्मिटा के कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपसे बोलूंगा। जैसे मैं बोलूँ यूनिक फीचर, आपने कहा वाटर वैस्कुलर सिस्टम, चलिए सर ये भी क्लियर हुआ। मैंने कहा लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, आपने कहा ट्यूब फिट, बहुत बढ़िया। मैंने कहा साहब फर्टिलाइजेशन, आपने कहा एक्सटर्नल। मैंने कहा एक्सक्रीटरी ऑर्गन, आपने कहा एब्सेंट। इकाइनोडर्मिटा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन एब्सेंट। श्योर? मैंने कहा सर्कुलेशन, आपने कहा ओपन सर्कुलेशन विदाउट पिगमेंट। क्लियर? ठीक है। मैंने कहा ट्रूसिलोम, आपने कहा यस, एंटेरोसिलोमेट, एंटेरोसिलोमेट। डन। और बोलो साहब डेवलपमेंट, मैंने कहा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है इनके अंदर। इकाइनोडर्मिटा में फ्री स्विमिंग लार्वा है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, मेंबर्स डायोशियस हैं। तो फाइलम इकाइनोडर्मिटा हमने उसके सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए। एक्सक्लूसिव मैराइन, श्योर? स्पाइनी बॉडीज एनिमल्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एडल्ट है रेडियल सिमेट्री, लार्वा है बायलैटरल सिमेट्री, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट, यूनिक फीचर वाटर वैस्कुलर सिस्टम। डन। ये पॉइंट्स और ये कुछ बातें ध्यान से सुने जो मैं कह रहा हूं आपको, ये तैयार। तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम हेल्प इन लोकोमोशन, हेल्प इन रेस्पिरेशन, हेल्प इन फूड कैप्चरिंग एंड ट्रांसपोर्ट। क्लियर? क्लियर? ये है सब इकाइनोडर्मिटा फाइलम। अब स्टूडेंट इकाइनोडर्मिटा के एग्जांपल्स की बात करते हैं। इसका जो डोमिनेंट एग्जांपल है वो है स्टारफिश, जो रिप्रेजेंट करने के लिए आता है स्टूडेंट। स्टारफिश ये रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिएगा इधर स्टारफिश का स्टार्ट देखिएगा स्टूडेंट, ये
पहला एग्जांपल है कुकुमेरिया, दिस इज कॉल्ड सी कुकुम्बर स्टूडेंट। फाइलम इकाइनोडर्मेटा के 5 एग्जांपल होते हैं, उनमें हम जरा सा दे रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल कुकुमेरिया सी कुकुम्बर, इस नाम से ये एनिमल जो होता है स्टूडेंट कुछ इस तरीके से सिलेंड्रिकल बॉडी वाला एनिमल होता है, या जिसमें से स्पाइन निकल रहे होते हैं, सिलेंड्रिकल बॉडी। आपको देखकर लग गया होगा कि लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी है कुकुम्बर की तरह, इसमें आर्म्स आपको नहीं मिलेंगी। लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी, लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी, आर्म्स आर एब्सेंट। ये देखिए स्टूडेंट, ये ओरिजिनल एनिमल, सिलेंड्रिकल बॉडी, या ये स्पाइन निकल रहे, मूवेबल CaCO3। एक और डायग्राम इसका, ये लीजिए सी कुकुम्बर। डन। पहला एग्जांपल सी कुकुम्बर, कुकुमेरिया, शॉर्ट लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी, आर्म्स नहीं है। अगला एग्जांपल स्टूडेंट इसका, एंड दिस इज कॉल्ड सी अर्चिन, इकाइनस के नाम से बुलाया जाता है। इकाइनस सी अर्चिन, ऐसे राउंडेड बॉडी होती है स्टूडेंट, और इसमें से मूवेबल स्पाइकल्स निकल रहे होते हैं। आर्म्स इसमें भी नहीं होती, या बॉल होती है, बॉल में हम बहुत सारी आलपिन लगाते हैं तो वैसा एनिमल दिखता है। जी स्टूडेंट, आर्म्स इसमें भी एब्सेंट है। सी अर्चिन, सर्कुलर राउंडेड बॉडी होती है। ये देखिए आप, ये रहा दिस वन, सी अर्चिन। डन। सेकेंड एग्जांपल इकाइनस सी अर्चिन। अगला ये स्टूडेंट, थर्ड एग्जांपल एंटीडॉन सी लिली। एंटीडॉन के नाम से बुलाया गया, सी लिली स्टूडेंट। ये प्लांट लाइक होता है, जैसे किसी फ्लावर पॉट यानी गमले के अंदर प्लांट को लगा दिया गया स्टूडेंट, वैसा उसमें इस तरीके से ये स्टूडेंट, ये ऐसे। और स्टूडेंट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये इसकी आर्म्स होती है बट ब्रांच्ड आर्म्स होती है, या लॉन्ग एंड ब्रांच्ड आर्म्स। ये रहा लॉन्ग एंड ब्रांच्ड आर्म्स स्टूडेंट, ये देखिए ये रहा। डन। एनिमल्स कुछ इस तरीके से, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड आर्म्स स्टूडेंट। शॉर्ट सी लिली, एंटीडॉन, लॉन्ग होती है, ब्रांच्ड आर्म्स, ये कैरेक्टर इसका, इसकी ब्रांचिंग पैटर्न में आर्म्स होती है स्टूडेंट। उसके बाद एग्जांपल ये आ गया स्टारफिश, एस्टेरियस स्टारफिश, जो डोमिनेंट एनिमल है, जो रिप्रेजेंट करता है इकाइनोडर्म्स को, जैसे पाइला मोलस्का को। जी हाँ स्टूडेंट, ऐसे स्टारफिश, स्टारफिश में सेंट्रल डिस्क होती है, उससे 5 स्मॉल आर्म्स निकलती है स्टूडेंट। स्टारफिश, ये सेंट्रल डिस्क है, उससे 5 स्मॉल आर्म्स। एनसीईआरटी में स्टारफिश का डायग्राम दिया हुआ, ये रहा वो डायग्राम। वेटेज एनसीईआरटी में स्टारफिश का डायग्राम दिया हुआ, 5 स्मॉल आर्म्स दिख रही है आपको सिंगल पीस की तरह से, और उस पर स्पाइकल्स दिख रहे हैं। फ्लैट बॉडी होती है, 5 स्मॉल आर्म्स निकलती है, डिवाइडेड नहीं होती, कार्निवोरस होती है, मोलस्का खाती है, इसलिए पर्ल इंडस्ट्री के लिए दिक्कत है, क्योंकि आप जानते हैं मोलस्का का पिंक टेडा पर्ल ऑयस्टर के नाम से पर्ल मिलता है। श्योर। अगला इसका ओरिजिनल डायग्राम ये रहा, ये इस तरीके से स्टूडेंट, ये देखिए स्पाइकल्स निकल रहे हैं, और ये स्टारफिश 5 स्मॉल आर्म्स। डन। तो एग्जांपल अभी तक कौन कौन से हो गए? वन इज अ कुकुमेरिया, डन। नेक्स्ट इज इकाइनस सी अर्चिन, नेक्स्ट इज एंटीडॉन सी लिली, नेक्स्ट इज स्टारफिश, और एक लास्ट एग्जांपल और देता हूं स्टूडेंट, ऑफ्यूरा, ब्रिटल स्टार के नाम से बुलाया जाता है, बास्केट स्टार, ऑफ्यूरा। आइए आपको बताता हूं, ये रहा ऑफ्यूरा, ब्रिटल स्टार स्टूडेंट, दिस वन। इसकी भी बॉडी फ्लैट होती है स्टारफिश जैसी बस, और इसमें भी 5 आर्म्स होती है स्टारफिश की तरह, बट इसकी आर्म्स जो होती है बहुत लॉन्ग होती है स्टूडेंट, लॉन्ग आर्म्स होती है। शॉर्ट, ये देखिएगा इधर, ये रही फ्लैट बॉडी, 5 लॉन्ग आर्म्स, और वो इस तरीके से सिंगल पीस की ना होकर स्टूडेंट ऐसे डिवाइडेड रहती है, सेगमेंट नहीं है, डिवाइडेड है स्टूडेंट, दिस वन। बाहर से ऐसे एक्सटर्नल दिखता है, 5 लॉन्ग आर्म्स। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ऑफ्यूरा। अब इधर आना, यही सेम चीज इसमें देखो स्टूडेंट, ये दिख रहा, ये देखिए आप, ये ऑफ्यूरा है। शॉर्ट। तो एग्जांपल्स हो गए इकाइनोडर्म के, 5 एग्जांपल हैं, और वो ये रहे कुकुमेरिया सी कुकुम्बर, इकाइनस सी अर्चिन, एंटीडॉन सी लिली,
एस्टेरियास स्टार फिश और ऑफ्यूरा ब्रिटल स्टार। डन, 5 एग्जाम्पल और वो तैयार हमारे। फाइलम इकानोडर्मिटा स्टूडेंट, मैराइन एनिमल्स का ग्रुप और पूरा याद आज। तो स्टार फिश सेगमेंटेड? नो,